वेलकम टू नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। हम आज फिर से आप लोगों के बीच में कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं लूसेंट्स के आप लोगों के लिए। तो ये भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का, जिसका पार्ट 2 है भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा। और अगर इसी तरीके से अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं देर न करते हुए हम पहले क्वेश्चन की ओर। तो संविधान सभा का पहला क्वेश्चन है हमारे बीच में, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। तो कौन किया था भाई? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कहता है 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो किसने किया था भाई? तो मोतीलाल नेहरू किनके पिता थे? तो जवाहरलाल नेहरू के। ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा किया गया? तो M.N. राय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम अब क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन कहता है संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पाँचवा कहता है कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कब किया था भाई? तो 1936 में। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो किसने मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने मांग की थी। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या कहता है? तो वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो उद्योग प्रांत संविधान का निर्माण करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका होगा क्रिप्स योजना। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां की ओर अपना। तो क्वेश्चन नंबर 8वां का क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8वां कहता है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। भारत की संविधान सभा गठित करने के आधार क्या था? भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अगला क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कहता है? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना। ये क्वेश्चन हमारा SSC 2001 में पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? तो कहाँ पे हुई अधिवेशन में रखी गई? तो फैजपुर में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होते थे? तो कितने सदस्य होते थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान के कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था?
किस प्रकार निश्चित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, मतलब ब्रिटिश प्रांतों के 1992 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो ये सारा हुआ था, तो ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? तो संविधान सभा के विभिन्न पन्नों के लिए 1992 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इसमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो कितने होकर आए थे? 208। अगला, इसी के साथ हम 14 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पूर्ण गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? तो कितनी रह गई थी? तो 299। संविधान सभा पूर्ण गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 70 प्रतिनिधि थे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूर्ण गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो कितने प्रतिनिधि थे? तो 229 प्रतिनिधि थे। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। अगला क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो किस प्रांत का नेतृत्व सबसे अधिक था? तो बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? तो संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि के भाग नहीं लिया था? तो किस प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद। अगला क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। तो पश्चिम बंगाल से हुआ था। ये आपका देखिए UPSC 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण से संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। जी हाँ, मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो वर्गीय मताधिकार से। वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी।
इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित। गलत। पर जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, बिल्कुल सही। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं आप लोगों से। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस, इसमें तो हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पूरे 74 क्वेश्चंस हैं, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा कर करके आप लोगों के बीच में लाएंगे। 25 क्वेश्चन, फिर 25 क्वेश्चन, और फिर आपके पास 25 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो इसी के साथ हम आप विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।